हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर सेक्शन नंबर जो हमारा है 23। सेक्शन नंबर 23 के अंदर दो चीजें दी गई है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन क्या होता है और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, सेक्शन नंबर 23 के अंदर आज हम स्टडी करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 23 जिसके अंदर क्या डिफाइन किया गया है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन क्या होता है और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है। रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मींस ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड, यानी कि जहां पर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को एक व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपने पोजेशन में लेके आया जाए, यानी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी को कब्जा लेता है, ठीक है, हथिया लेता है उसकी बिना परमिशन के, और जहां पर उसका उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है और उसकी क्रिमिनल इंटेंशन है अनलॉफुल मींस से, ठीक है, तब वहां पर जो वह प्रॉपर्टी क्या होगी, रॉन्गफुल गेन होगी। उस व्यक्ति के द्वारा उस प्रॉपर्टी को कैसे अधिकृत किया गया है, रॉन्गफुल गेन के द्वारा उस प्रॉपर्टी को अधिकृत किया गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रॉन्गफुल गेन बोलेंगे। तो यहाँ पर तीन चीजें मैटर करती है। सबसे पहले अनलॉफुल मींस, ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी क्रिमिनल इंटेंशन होनी चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी को पोजीशन में लेके आने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, अनलॉफुल मींस से कोई भी प्रॉपर्टी है उसको अपने पोजीशन में लेके आया है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, सेकंड रॉन्गफुली गेन किया है। रॉन्गफुली गेन मतलब बिना परमिशन के, जिसकी प्रॉपर्टी वह है उसकी कोई भी परमिशन नहीं ली, ठीक है, उसकी बिना परमिशन के उसने उस प्रॉपर्टी को ऊपर पोजेशन जमा लिया है, उस व्यक्ति को पता नहीं है उसकी प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में है, या फिर उस व्यक्ति को पता है कि उस वह प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में चली गई है और वह मुझे बिना बताए मेरी प्रॉपर्टी को मेरे पोजेशन से छीन कर ले गया है, ठीक है। तो सेकंड थिंग ये हुई। और थर्ड थिंग क्या है हमारी, थर्ड थिंग नॉट लीगली एंटाइटल्ड। नॉट लीगली एंटाइटल्ड मीन यानी कि वह जो व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी लेके गया है उसका उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है, वह कानूनी उसका कोई भी अधिकार नहीं है जो वह दूसरा व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी को लेके गया है। नॉट लीगली एंटाइटल्ड, ठीक है, उसका उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। तो आपको पूरी डेफिनेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी तीन चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, अनलॉफुल मींस, रॉन्गफुली गेन और नॉट लीगली एंटाइटल्ड। तो आपको ये तीन चीजें याद हो जाएगी तो पूरी डेफिनेशन याद हो जाएगी, ठीक है। तो एक पर्सन ने क्या किया, रॉन्गफुली गेन की किसी की प्रॉपर्टी, ठीक है, तो एक लाइन होगी नॉट लीगली एंटाइटल्ड, वह क्या था, लीगली एंटाइटल्ड नहीं था। अनलॉफुल मींस उसका जो इंटेंशन थी, प्रतिक्रिया थी उस प्रॉपर्टी के प्रति, वह क्या थी, क्रिमिनल माइंड था, वह क्या चाहता था, मान लीजिए उस प्रॉपर्टी को पोजीशन में लेके बेचना चाहता था, उससे क्या है पैसा अर्न करना चाहता था, सोचता था कि मैं इस प्रॉपर्टी को कोई भी, मान लीजिए कार है, कार को बेच के क्या कर लूंगा, पैसे कमा लूंगा, या फिर कार को कोई अन्य पर्पज के लिए यूज कर लूंगा, तो वहां पर उसका अनलॉफुल मींस था, ठीक है। तब ये चीजें आपको याद रहेंगी तो आपको डेफिनेशन का रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं जो हमारा, एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा आपको। मान लीजिए दो पार्टी है, ए और बी, ठीक है, ए और बी दो पार्टी है, दो पार्टीज के बीच में क्या है, कोई भी डिस्प्यूट अराइज नहीं है। ए के पास क्या है, कार है, ए के पास कार है, कार किसकी है, ए की है। तो बी ने क्या किया, इस कार को लेके फरार हो गया, ए के गैराज से बी ने कार निकाल दी, कार लेके बी फरार, ठीक है, कार लेके फरार होने के बाद कार किसके पोजीशन में थी, ए के पोजीशन में थी। अब किसके पोजीशन में आ गई, बी के पोजीशन में आ गई। क्या बी ने ए से पूछा, कोई एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में, ना तो बी ने कार को बाय किया, ना कोई एग्रीमेंट हुआ, और ना ही ए से पूछा कि मैं आपकी कार लेके जाऊं या ना लेके जाऊं, तो इसने बिना परमिशन के जो है ए की कार ले ली, तो ये क्या हो गया, wrongful gain विदाउट एनी परमिशन, ठीक है, इसकी कार लेके चला गया। अब जो
बी है, यहाँ पर बी है, बी को हम क्या बोलेंगे कि इसने कार क्यों ली, ये पूछता, ए से पूछता, ठीक है, तो इसका हम क्या बोलते हैं, लॉफुल मीन्स था, लॉफुल उसकी इंटेंशन होती, ठीक है, उसकी इंटेंशन क्या होती, सही होती, ठीक है। अब यह इसकी इंटेंशन ठीक नहीं थी, तो इसने क्या कर दिया, इसका अनलॉफुल मीन्स था, अनलॉफुल मीन्स होने के कारण इसने क्या किया, एक ही कार को निकाल लिया गैराज से बिना परमिशन के, ठीक है। एक, दो एंड थर्ड थिंग क्या होगी, क्या यह लीगली एंटाइटल्ड था, क्या बी का उस कार के ऊपर हक था कि वह उस कार को कहीं भी लेके जा सकता था, कानून ने उसको अधिकार दे रखा था कि आपको ये से पूछने की जरूरत नहीं है, आपकी जब मर्जी हो इस कार को ले और कहीं पर भी लेके चले जाओ, क्या ऐसा कुछ था, नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका कोई भी लीगली, यह क्या था, नॉट लीगली एंटाइटल्ड, या लीगली एंटाइटल्ड नहीं था, ठीक है। ये चीजें होनी जरूरी है, अगर ये चीजें हैं तो वहां पर क्या होगा, आपका रॉफुल गेन होगा किसी भी व्यक्ति के द्वारा, अगर आपकी प्रॉपर्टी को ऐसे वह कब्जे में ले लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं रॉफुल लॉस की, कि रॉफुल लॉस क्या होता है। रॉफुल लॉस, रॉफुल लॉस के अंदर क्या दिया गया, इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स of property to which the person losing it is legally entitled, यानी कि जो प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति ने उसके रियल ओनर के पोजेशन से छीनकर अपने पोजेशन के अंदर ले गया है, उस वजह से उसे जो लॉस हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, रॉन्गफुल लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रॉन्गफुल लॉस कैसे होगा, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उसका लॉस हो गया, प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, उसे भी क्या बोलेंगे, रॉन्गफुल लॉस हो गया। मान लीजिए कोई कार थी, कार 10-15 लाख रुपए की थी, कोई अच्छी कार थी, ठीक है, तो वह क्या हो गया, प्रॉपर्टी का लॉस हो गया। या फिर उस प्रॉपर्टी की वजह से उसको क्या हो रही थी, उस व्यक्ति को अर्निंग हो रही थी, वह पैसे कमा रहा था, यह भी एक अच्छी बात है, अर्निंग हो रही थी, ठीक है, तो उसका भी क्या हो गया, लॉस, उस व्यक्ति को उसका भी क्या होगा, लॉस हो गया, तो रॉन्गफुल लॉस हुआ। यहाँ पर यह था कि अगर वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता, जो दूसरी पार्टी है किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में न लेता, तो उसे रॉन्गफुल लॉस होता, नहीं होता ना। तो यहाँ पर उसने जो उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लिया, तो उसे क्या हुआ, रॉन्गफुल लॉस, यानी जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी उस व्यक्ति के असली ओनर के प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हथियाना और उस प्रॉपर्टी का क्या हो जाना, उस व्यक्ति के पोजेशन से चले जाना, जिस व्यक्ति की वह प्रॉपर्टी है उसे क्या बोलते हैं, हम रॉन्गफुल लॉस बोलते हैं। रॉन्गफुल लॉस किसको होगा, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, जो उस प्रॉपर्टी का लीगली एंटाइटल्ड है, ठीक है, उसे क्या होगा, रॉन्गफुल लॉस होगा। अब बात करते हैं गेनिंग रॉन्गफुली, लॉसिंग रॉन्गफुली। ए पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully, ठीक है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने wrongfully कोई भी प्रॉपर्टी रिटेन कर ली, अपने कब्जे में ले ली, ठीक है, और वह क्या कर दी, या फिर आगे उससे किसी व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया। अब एक्वायर कैसे कर सकता है और कैसे होगा, ये ऐसे हो जाता है कि मान लीजिए कोई भी पार्टी है, ए और बी, ठीक है, और सी, ए बी और सी पार्टी है, 3 पार्टी होगी यहाँ पर, 3 पार्टी से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कार थी ए की, चुराई किसने, बी ने, ठीक है, तो इसने जो रॉन्गफुल क्या कर दिया, रॉन्गफुल गेन कर लिया, पोजेशन ले लिया, अनलॉफुल मींस था, नॉट लीगली एंटाइटल्ड था ये, तो इसने कार ले ली, यहां से कार कहाँ गई, सी के पास, इसने बोला बी ने कि सर आप मेरी कार है जो अपने पास रख लीजिए, जब तक यह मामला शांत नहीं होता है, या 10-15 दिन के लिए आप अपने पास रख लीजिए यह कार, ठीक है, तो मैं आपसे आफ्टर 15 डेज इसको लेकर चला जाऊंगा, इस कार को, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या कर लिया, पहले इसने ली,
फिर यहाँ पर इसने ले ली, तो रिटेन्स किया बी ने और एक्वायर की सी ने, तो यह क्या हो गया, गेनिंग wrongfully। ठीक है, अब losing wrongfully, a person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property, as well as when such person is wrongfully deprived of property। अब kept out of property, जिस व्यक्ति की वह प्रॉपर्टी थी उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी से वंचित कर देना, उसे भी क्या वह क्या कहलाता है, लॉसिंग wrongfully। लॉसिंग wrongfully क्या होगा, ए और बी। ठीक है, इसने क्या किया, ए ने बी की कार थी, बी की कार को ए लेके फरार अपने पर्पज के लिए इसे यूज कर रहा है, लेकिन इसने क्या कर दिया, ए ने कैप्ट आउट कर दिया, यानी इसका जो पोजेशन था ए का कार के ऊपर से पोजेशन खत्म कर दिया। ठीक है, उसको उसकी प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया, जिसके कारण उसे क्या हुआ, रॉन्गफुल लॉस हुआ। इसके अंदर हमारे पास एक केस भी था, केस लॉ था हमारे पास। केस लॉ के अंदर क्या दिया गया था, के एन मीमा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, के एम मीमा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस के अंदर क्या था, एक जो पायलट था उसने क्या किया, एक पायलट था, ए पायलट, ठीक है, बी एयरफोर्स। ठीक है, ए पायलट ने क्या किया, जो प्लेन था वह लेकर उड़ के चला गया पाकिस्तान के अंदर, उसे क्या कर दिया, लैंड। पाकिस्तान के अंदर लैंड कर दिया और अपना पर्पज है वह पूरा कर लिया। ठीक है, अपना जो काम था वह उसने खत्म कर लिया और वापस से वहां से लेकर एयरफोर्स के जो वहां पर क्या कर दिया, एयरपोर्ट पर उतार दिया उसने। ठीक है, एयरपोर्ट पर उसे वापस से ले आया प्लेन को। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या लग रहा है कि ठीक है इसने काम कर लिया, तो यहाँ पर क्या है, रॉन्गफुल गेन नहीं हुआ। रॉन्गफुल गेन यहाँ पर भी हुआ और यहाँ पर थेफ्ट भी माना जाएगा कि 379 के अंदर उसने प्लेन को चोरी किया, अपना काम किया और वापस से वहां पर ले आया, तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, रॉन्गफुल लॉस कर दिया। किसको कर दिया, एयरफोर्स को, क्योंकि उसी समय उसी टाइम पर उसी दिन एयरफोर्स के जो कुछ सैनिक थे उनको कहीं पर जाना था, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर उनको जाना था, तो वो लोग नहीं जा पाए, जिसके कारण से उनको क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, लॉस किसी भी चीज का हो सकता है, उनका समय का लॉस हुआ और समय सबसे इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन में। ठीक है, तो उनको जो लॉस हुआ उसकी वजह से वह क्या हुआ, लॉसिंग रॉन्गफुली। ठीक है, तो ए के द्वारा जो कार्य किया गया वह क्या, लॉसिंग रॉन्गफुली। ठीक है, इसका मतलब यह है कि या तो आप प्रॉपर्टी को 1 मिनट के लिए व्यक्ति के पोजीशन से हटाओ या फिर परमानेंट उसको हटा दो, तो वह क्या माना जाएगा, रॉन्गफुल गेन माना जाएगा, और उसको हुआ है वह क्या माना जाएगा, रॉन्गफुल लॉस माना जाएगा। यह नहीं है कि मैं तो सिर्फ 10 मिनट के लिए लेके गया था, ठीक है, और यह क्या है, रॉन्गफुल गेन नहीं है, मेरी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, आप उस प्रॉपर्टी के लिए लीगली एंटाइटल्ड नहीं थे। ठीक है, आपने उसको उसका पोजेशन खत्म किया, तो आपने उसको रॉन्गफुल गेन किया प्रॉपर्टी को। आप या 1 मिनट के लिए रखो या फिर 1 महीने के लिए। ये तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपने प्रॉपर्टी को लिया और थोड़ी देर के लिए लेके चले गए, आपका रास्ते में मन बदल गया कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, किसी को प्रॉपर्टी को नहीं रखना चाहिए, मैं तो उसको वापस से लौटा देता हूँ। आप उसको वापस से लौटाने आ गए, तब तक अगला पुलिस स्टेशन चला गया, आपके ऊपर 379 का मुकदमा दर्ज हो गया। तो वहां पर आप जाके यह नहीं बोल सकते कि मैंने इसकी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली गेन नहीं किया था। ठीक है, आपके ऊपर तो मुकदमा दर्ज हो चुका है, आपने उसको रॉन्गफुली गेन किया था, उसको रॉन्गफुल लॉस हुआ था जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रॉन्गफुल गेन क्या होता है और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है। सेक्शन नंबर जो हमारा 23 था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।